नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, सब कुछ होंगे। तो बताइएगा ज़रूर कि आप किस में हैं। तो जी ये मैं देख रही थी सामान जो लेके आए थे, आंटी को दिखा रही थी, शायद मैं किसको दिखा रही थी, तो वो मैं देख रही थी और उसको मैंने रख दिया है ऊपर भर के। तो उसके बाद जब भी मैं करूँगी तो तब उसको रख दूँगी। बाहर इसलिए नहीं रखा क्योंकि डस्टिंग वगैरह होती है तो धूल ही घुसती है। उसके बाद जी मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम की पूजा। टाइम ये होता है कि भजन चलाते हैं कान्हा जी के या किसी के भी भजन चलाते हैं और अपना मतलब जब मन रम जाता है ना किसी चीज़ में, तो आप खुद से खुद करने लगते हो सारे काम। तो वही हम लोगों का भी है, हम सुबह शाम दोनों दोनों क्या बच्चे भी हमारे करते हैं, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे हैं, ये खेल के आए थे छत पे। तो मेरी तो यही एक्सरसाइज है जी कि बस अपना राम नाम जपो, अपना राम नाम भी जपा जाता है। और जब सही में बताऊँ मैं, जब कोई भी चीज़ हमारे मन में रम जाती है ना, या हम किसी चीज़ में रम जाते हैं, तो फिर पता नहीं लगता कि हम कर रहे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बस यही है कि मैं यहाँ पे इस टाइम जो है कान्हा जी के भजन चल रहे हैं और मैं उन पे डांस कर रही हूँ और मुझे भी नहीं पता लगता। मैं ज़्यादातर आंखें बंद ही रखती हूँ, तो बस मैं करती रहती हूँ जो भी होता है। तो सच में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, जितनी दुख तकलीफ है ना इस टाइम पे एक भी मुझे याद नहीं रहती। कहीं दुख दर्द है, कहीं पीड़ है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं याद रहता। सिर्फ ये है कि एक अपना जो मन है वो वहीं पे ही लगा रहता है, बिल्कुल जो हम सुन रहे हैं उसी चीज़ में। तो जी देखिए बस अपना वो करके थोड़ी सी देर, मतलब कई बार तो हमें 1 घंटा 2-2 घंटा हो जाता है ऐसे ही, जब सारे ही करते हैं। इसके डैडी भी सुबह के टाइम करते हैं, डांस का समझ लीजिए, एक्सरसाइज समझ लीजिए। और तो अपना बस जब मन लगता है ना, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और बहुत बहुत देर हो जाती है हमें। तो सच में इतनी खुशी और इतनी संतुष्टि उस टाइम होती है कि जब हम सारी दुनिया की दुख तकलीफ़ों से दूर होते हैं उस टाइम पे। तो जी देखिए उसके बाद मैंने आटा वगैरह लगाया, तो यहाँ पे जो कृष्णा है वो सोने की जिद करने लगा। इधर जो पीयू हुई है उनको भूख लगने लगी, तो पीयू के डैडी कहने लगे कि तुम कृष्णा को सुला दो और उस मैं जो है बच्चों के लिए रोटी बना दूंगा। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो पीयू रुई के लिए रोटी बना रहे हैं एक एक। जो बाकी है वो मैं बना दूंगी, तब तक कृष्णा सो जाएगा। और कृष्णा अस बस करके उसी ही टाइम सोने के लिए रोता है जब मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ। चाहे मैं जल्दी खाना बना लूँ, चाहे मैं लेट बना लूँ, लेकिन रोएगा उसी टाइम पे जब मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे जो है ये बना रहे हैं रोटी बच्चों के लिए। लिए बना दिया था खाना और उसके बाद फिर मैं कृष्णा को सुला के आ गई थी। तो बच्चों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन दूध दे रही हूँ मैं, बाद में दूध ज़रूर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए और इनके लिए बनाई है दो चपातियाँ रात के टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि दो चपाती हम लोग खाते हैं, या बहुत ही हल्की फुल्की डाइट हम रात की रखते हैं, पूरा पेट भर के नहीं खाते, या फिर दूध वगैरह ले लेते हैं। बच्चों का है कि बच्चे भी खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं या दूध पी लेते हैं, कुछ भी कभी होता है कि दोनों ही चीज़ें ले लें। हाँ, पीहू के डैडी ज़रूर रात को खाना खाते हैं, 2 रोटी खाएं चाहे वो 1 रोटी खाएं, वो रोटी ज़रूर खाते हैं। लेकिन मेरा और बच्चों का ऐसा फिक्स नहीं है कि हम लोग रोटी ज़रूर खाएंगे, हम लोग ज़्यादातर दूध वगैरह पी लेते हैं, तो उसी में ही पेट भर जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रोटी पीयू के डैडी ने खा ली है, मैंने नहीं खाया है अभी कुछ भी। तो मेरा पहला था कि मैं अपना जो किचन है उससे साफ़ कर लूँ। और मैं मतलब जब से आई हूँ एक ही बार मैंने जिस दिन किचन सेट किया था उसके बाद मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, और शिफ्टिंग में इतना दिमाग सच में ख़राब होता है ना कि पता नहीं लगता। ना तो कहीं आना जाना हो पा रहा, ना कहीं किसी से बात हो पा रही है। मम्मी से भी, मतलब मेरी जो मम्मी है
सास नहीं, जो मेरी मम्मी है उनसे भी बात 2-2 3-3 दिन में होती है मेरी, क्योंकि देखने में तो देखिए ऐसा लगता है कि भाई शिफ्ट हो गया, लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए अभी ना तो मेरी कहीं बात हो पा रही है किसी से भी, ना मेरा आना जाना हो पा रहा। तो मैं अब फ़िलहाल जो है मैं इस दुनिया से बेखबर हो रखी है। बस मेरा जो पूरा फ़ोकस है वो घर की सेटिंग पे है, घर को मैं कैसे मैनेज करूँ उस पे है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, नई जगह आके, नए घर में आके बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और मैं सही में बताऊँ, जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो मुझे आस-पास का पता नहीं लगता इतना कि मैं किसी से बात करूँ या नहीं। मैं सही में बताऊँ आपको, सच में बताऊँ तो मैं बात करना ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। बहुत मिनिमम मैं बात करती हूँ किसी के साथ। अगर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही ज़रूरी है, हाँ, कोई दुःख तकलीफ़ में है तो मैं ज़रूर बात करती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं इतनी बात नहीं कर पाती। मैंने पहले भी बताया कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं किसी से ज़्यादा घुलूँ-मिलूँ या बात करूँ या कैसे। मैं अपने ही काम में लगी रहती हूँ या अपने ही घर में घुसी रहती हूँ। मैं ऐसा नहीं, बस ये नहीं है कि भई थोड़ा-सा टाइम मिला तो कहीं को निकल जाओ या किसी से बात कर लो या मिल लो, फ़ोन कर लो। फ़ोन पे भी मैं आपको बताऊँ, मेरी बात सिर्फ़ मेरी मम्मी से हो जाती है, कभी-कभार मेरी सास का फ़ोन आ जाता है। तो बस ये हैं जो मेन जिनसे मेरी बात हो पाती है ज़्यादा। और अब तो उनमें भी बहुत कम हो रही है, क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन कर ले ना कर ले, मेरी सास ही फ़ोन कर ले ना कर ले, मेरा नहीं लग पाता टाइम फ़ोन करने का। देखिए, घर भी सँभालना है, बच्चे भी सँभालने हैं, पीयू के डैडी भी अभी यहीं पे ही हैं, काम करते हैं। उनके साथ भी मैं लग के थोड़ा बहुत करवाती हूँ और अपना भी काम देखना पड़ता है। तो मैं सही में बताऊँ, मुझे नहीं मिलता टाइम कि मैं आस-पास के मोहल्ले की खोज खबर रखूँ या कौन क्या कर रहा है उस चीज़ की खबर रखूँ। सबकी अपनी लाइफ़ है, सबकी अपनी-अपनी चॉइसेस हैं, कौन कैसे हैंडल कर रहा है उनको, वो अपना एक नेचर होता है, उनका एक अपना सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर वो कैसे काम कर रहे, कैसे मैनेज कर रहे चीज़ों को, वही है। तो मेरा भी यही है कि मेरा तो जो सर्कल है जी वो मेरा घर ही है। यहाँ पे भी वही था जहाँ मैं पहले घर में थी, वहाँ पे भी वही था कि मेरा जो सर्कल है सिर्फ़ उतना ही है। वहाँ भी आपने देखा होगा कि मैं इतना कहीं आती-जाती नहीं थी, किसी से बात नहीं करती थी। मैं 1 डेढ़ साल रह के आई हूँ वहाँ पे, जहाँ पे मैं पहले मकान में थी। लेकिन मैं आज तक जो मकान मालिक हैं उनके घर नहीं गई मैं कभी भी। इस 1 डेढ़ साल में बात हो जाती थी ऊपर-नीचे से, लेकिन मैं कभी नहीं गई। क्योंकि भई अपना वही, जैसे मैंने बताया, नेचर है। तो मेरी इतनी नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ में झाँकूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी की लाइफ़ में या कुछ भी। जो चीज़ें सामने हैं वो सामने हैं, जो नहीं है मैं उनको खोजने की, ढूँढने की भी कोशिश नहीं करती। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जी मेरा जो है सर्कल सिर्फ़ इतना ही है कि बच्चे हैं, अपने घर है, परिवार है, सिर्फ़ इतना ही। उससे बाहर ना मैं जाना चाहती, ना मैं जाती। बाकी सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, कौन उसे किस तरीके से जी रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ पार करके वो यहाँ तक आया है, वो सिर्फ़ वही जानता है। बाकी तो जी कहने वाले तो कह ही देते हैं कि हाँ भाई ऐसे है या वैसे है, लेकिन जो जी रहा है, जैसे जी रहा है उसको पता है। तो जी लगभग 11 बज गए हैं जब मैंने अपना किचन साफ़ करके खाना खाया है यहाँ पे। खाना वगैरह मैंने खा लिया है और टाइम बज रहे हैं 11, पूरे 11 बज गए 1-2 मिनट है। तो मैं अभी जो है थोड़ा-सा टहलूँगी, क्योंकि खाना खाया अगर फिर नींद ही नहीं आती अगर थोड़ा-सा ना पचाऊँ, तो इसीलिए पहले मैं थोड़ा-सा घूमूँगी। और सारे सोए पड़े, बस मैं ही जाग रही। लॉक वगैरह मैंने लगा दिए हैं और ये लेट रहा कृष्णा यहाँ पे, मैं भी बाहर ही लेटूँगी कृष्णा के पास ही। और बल्कि आज अंदर का मौसम जो है वो थोड़ा-सा ठीक हो रहा था बाहर की बजाय, पर वो ज़िद करने लगा नहीं बाहर ही लेटना, बाहर ही लेटना। इसलिए, नहीं तो आज अंदर फिर भी ठीक था, ठंड सी है बाहर के मुकाबले, बाहर गर्मी लग रही थी। तो ये सो गए तीनों, बस बच रही हूँ मैं भी 5-4 चक्कर से काट के इधर-उधर, जय भोलेनाथ, इधर-उधर के चक्कर से काट के बस मैं भी लेटूँगी। और सुबह से ये टाइम हो जा 11 बज गए, मतलब बीच में लेटूँ, ऐसा नहीं कि लेटती नहीं, थोड़ी बहुत देर लेट जाऊँ, लेकिन फिर भी थक जाऊँ। और इस टाइम आके शरीर जवाब दे दे बिल्कुल, होती रही हिम्मत, अगर सोचूँ भी ना कुछ करने की तो होता नहीं है। तो चलिए जी, इतना ही हो जाए वही बहुत है, अपना खाना करना ही हो जाए बहुत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। 11 बज गए हैं और अभी आया है दूध और अभी मैं बना रही हूँ चाय। आज दूध ख़त्म हो गया था तो उसकी वजह से बैठे थे, वेट कर रहे थे और ये हो रहे थे बहुत देर से परेशान चाय के लिए। और आज ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हो क्योंकि डैडी आप आज? सोपिंग बैग। जो आजकल लिफाफे बंद हो गए ना, पॉलीथीन, तो ये जो होते हैं ये वाले, ऐसे खुद ये बना रहे मेरे सूट में से। ये मेरा पुराना सूट है
कोई चीज़ नहीं छोड़ते घर में, जिसका इस्तेमाल हो जा फेंकन भी नहीं देते। पुरानी जो चीज़ हो सारी का इस्तेमाल हो जा। इसके तो साइड में सिलाई लगा दो, टी शर्ट बन जाएगी यार। शॉपिंग बैग बनेगा अच्छे वाला, मजबूत वाला। अब थोड़ा सा ना एक बड़ा बैग बनाइए, जैसे मंडी जाए ना तो वहाँ पे वो छोटा पड़ जाए। बना रखा मैंने 35 किलो का। वो यहाँ नहीं है ना, और बना देंगे। हाँ और बना दियो। तो जी ये लगे हुए हैं इसमें और मैं बना रही हूँ चाय अभी। उसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। आज तीनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल, प्यूरुई भी, कृष्णा भी। कृष्णा को भेजा आज 2-3 दिन से जा नहीं रहा था। वैसे तो ठीक है, बुखार तो उसको है नहीं, लेकिन उसके गले में है थोड़ी सी दिक्कत अभी भी। तो दवाई लेता नहीं है, जो पीने की दवाई है मैं तो लेता नहीं, लेकिन जो एक ड्रॉप्स सी हैं गले में डालने की वो डलवा दें, तो उसी से ही चल रहा उसका काम जैसे कैसे भी। तो जी चलिए पहले हम पियेंगे चाय, उसके बाद करेंगे एडिटिंग और उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो जी एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और दोपहर के बज चुके हैं 12:25 हो चुकी हैं और बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है। तो हम लेने जा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आज लाइट नहीं है, आप देख रहे होंगे अंधेरा अंधेरा है। मेरा भी काम नहीं हो पा रहा बिना लाइट के, सारा बंद हो जाता है। लेकिन पता मतलब लाइट नहीं है लेकिन पता नहीं लग रहा और क्या नाम, साथ ही हम लेके जा रहे हैं कान्हा जी को, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद इनका मेकअप होना है। श्रृंगार तो इनका सावन है ना, तो मेकअप तैयार सा करवा दो। तो ये भी तैयार होंगे, श्रृंगार करेंगे इनका। तो जहाँ पे जो करते हैं एक हैं कोई, ऐसा तो मैं खुद भी कर लूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा मैं का इनका अच्छी तरीके से जो प्रोफेशनल हुआ ना तो वो करवाऊंगी। गोल्ड क्रीम वगैरह फेशियल वगैरह कर देंगे इनका। तो जी फिर उसके बाद और क्या काम है, बस बच्चों को लाना है फिर तो ठीक है। तो जी देखिए कान्हा जी को भेज के मैं आ गई थी, भेज के क्या लेके ही गई थी श्रृंगार करने के लिए। वैसे तो देखिए मैं कर ही लेती हूँ खुद, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इस बार उनका जो है अच्छे से करवाना चाहिए। तो जी जब मैं कान्हा जी को दे के आई, मैं उनका कुछ सामान भी लेके आई थी, जो उनके कपड़े हैं या उनके श्रृंगार का जो सामान है थोड़ा बहुत। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना खर्च करती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि देखिए मैं आपको सही में बताऊँ, जो भी हमारी इनकम होती है जितनी भी, उसमें से हम एक जो हिस्सा है अपने कान्हा जी के लिए या भगवान जी के लिए समझ लीजिए, उसमें से निकालते हैं। तो जो उनका हिस्सा निकलता है उसमें से, या आप समझ लीजिए कि वो जो हिस्सा हमें देते हैं जो उनका अपना होता है, उसी से ही हम उनके लिए जितने भी खर्च है शॉपिंग करते हैं। जितने भी उनके कपड़े गहने वगैरह मैं लेके आती हूँ वो सब उनके उससे ही लेके आती हूँ। तो उसमें ये नहीं है कि भाई हम अलग से खर्च कर रहे हैं या कुछ भी। तो हम हर चीज़ को बहुत ही बजट में और बहुत ही मैनेज करके चलते हैं। और देखिए तो जी बहुत ही हर चीज़ को देखभाल के तब हम खर्च करते हैं। और देखिए बहुत ही किराए के घर में रहना आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और फ़िलहाल देखिए नया घर है, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं बहुत ही तरीके से या मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे खर्च मिलता है, मेरा पर्सनल खर्च भी होगा डैडी मुझे देते हैं, या घर खर्च में से जैसे भी देते हैं, उसमें से बचा के जो मुझे बचते हैं पैसे, उसमें से मैं फिर जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो खर्च करती हूँ। और उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सेविंग नहीं करते, सेविंग भी करते हैं। क्योंकि देखिए जी छोटे बच्चे हैं और लाइफ का कुछ नहीं पता, तो सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि हम बेफिजूल खर्च करते हैं, अपना हर चीज़ को मैनेज करके बजट में अपने तब चलते हैं। हिस्से मतलब जैसा डिवाइड में बता रहे थे कि जो इनकम है उसके करते हैं, एक कान्हा जी का हिस्सा हो गया, एक घर खर्च का हो गया और एक सेविंग का हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ को बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। बाहर रहना इतना आसान नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब लगता है बहुत बार ऐसा लगता है मेरी जो मैं ख़रीदारी करती हूँ या कुछ भी देख के कि शायद मैं बहुत बेफिजूल खर्च करती हूँ। तो नहीं जी ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ बेफिजूल खर्च होता भी नहीं है। हाँ ये है कि जो ज़रूरत है, जो रिक्वायर है, उसको पूरा करने के लिए कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, लेकिन बेफिजूल खर्च नहीं किया जाता। तो अभी यहाँ पर जैसे मैं हूँ, आप भी देख रहे हो कि मैं कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। जो चीज़ यहाँ पे नहीं है उसके बिना मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। किचन का ही ले लीजिए, रैक नहीं है वहाँ पे, अलमारी नहीं है कुछ भी, या कमरे में कपड़े मैं कैसे रख रही हूँ। अगर वो रैक भी नहीं होती तो भी मैं मैनेज करती कैसे ना कैसे। और यहाँ पे तार बांधने में जो रस्सी है उसका मुझे पड़ोसियों की छत पे बांध के मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। तो कई चीज़ें हैं जी देखिए छोटी छोटी सी हैं, कहने को बहुत ही सिंपल सा हो जाता है कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, लेकिन जब हम उनको करते हैं तब पता लगता है कि कितनी दिक्कत होती है या कितनी मुश्किल होती है। घर शिफ्ट करना बहुत ही आप समझते हैं कि कितना मुश्किल काम है। और
चेंज करने के बाद उस घर को मैनेज करके रखना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो लगता है ऐसा कि भाई मैंने बहुत जल्दी सामान जो है वो शिफ्ट कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से मैनेज नहीं हुई हैं और मैं धीरे धीरे उनको कर ही रही हूँ। कपड़े वगैरह फैला के आ गई थी मैं, उसके बाद बाड़ वगैरह भी बना ली। तो ये जब कान्हा जी को लेके गई थी तो उनका ये मैं सामान लेके आई थी, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ कि क्या लेके आई थी मैं। तो ये तो है कान्हा जी की ड्रेस, पिंक कलर की है और साइडों में इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, बहुत सुंदर है। ये वर्क हो रखा है इस कपड़े पे और सेम ही है दूसरे कान्हा जी की, सिर्फ इसका कलर चेंज है और छोटी है, तो इसलिए बीच का पोर्शन इतना नहीं नज़र आ रहा, लेस लेस नज़र आ रही। इसके अलावा उनकी ओ भाई बच गई, पगड़ी लेके आई हूँ मैं, दोनों कान्हा जी की ही, और एक की ये है एक की ये है, ये पन्नी में है। और इसके अलावा इस बार मैं उनकी ना बहुत सारी माला लेके आई हूँ, क्योंकि उनके पास मालाओं की भारी कमी है। तो मैं सबसे पहले आपको जो छोटे वाले कान्हा जी है उनकी दिखा देती हूँ, जितनी मुझे उनकी मिली। तो एक तो ये है उनकी, एक है ये कमल के फूल हैं इसमें, और एक है ये। तो ये जो मालाएं हैं ये छोटे कान्हा जी की हैं, और जो ये है बड़े वाले कान्हा जी की काफ़ी सारी मिल गई हैं मालाएं। ये है बड़े कान्हा जी की एक, ये दूसरी है इसके साथ की छोटे कान्हा जी की है माला, सेम टू सेम ऐसी ही है। एक ये है चोकर सेट उनका बड़े कान्हा जी का, एक है ये वाली माला, ये भी उनका चोकर सेट ही है। ये भी गले का ऊपर का ही है जो यहाँ पे हो ना ऊपर का हार सा वो, और एक है ये। तो ये सामान है उनका, और ये है उनकी छोटी छोटी सी बालियाँ। तो अभी जो है वो आ रही ना शिवरात्रि, तो उस दिन मैं इनको डाल लूँगी, क्यों गिरी जा रही। और ये है उनकी बांसुरी, दोनों की एक एक लेके आई हूँ, इस पे ये है। तो बस यही सामान जो है मैं लेके आई हूँ कान्हा जी हर का। तो जी अभी कान्हा जी तो आए नहीं, पता नहीं कितनी देर तक आएंगे, कितना टाइम लगेगा उनको आने में। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और अगर ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।